नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने ये इसका थंबनेल देखा होगा, तो टॉपिक औसत है। इस पार्ट में मैं आपके औसत के सभी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर कर दूंगा, और आप ये समझ लो कि एक फाउंडेशन के तौर पे रहेगा जिससे आप बड़े क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन भी मिस करना नहीं है। आप लोग को सारी की सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, जिससे आपको हर एक चीज़ के जो मैं बताते चला जा रहा हूँ ये आपके एक फाउंडेशन के तौर पे आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये सबको पता है, औसत इक्वल टू योगफल बटी संख्या। ये चीज़ सबको पता है। ठीक है, अगर ये सबको पता है तो एक चीज़ ये जानो कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ये जो आपने फार्मूला लिखा है रट के याद करके आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, जो सारी चीज़ें हैं, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये होता है ना, योगफल करके को संख्या से भाग करना है। देखो, मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, इसको हम समझिएगा थोड़ा ध्यान से, और क्वेश्चंस को कई तरीके से करने की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे हम। अगर मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 ये 5 संख्याएं गिवन है, तो ये इसका अगर हमें एवरेज निकालना है, ठीक है, देखो एवरेज का मतलब होता है एक बैलेंस। आप समझते हो, तराजू समझते हैं, ये तराजू की तरह है ना, ये इस तरीके से तराजू है। इस तराजू में अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर रहना चाहिए भाई, है ना। ये दोनों तरफ से कुछ उठा उठा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ये बराबर एक जैसे रहना चाहिए। ठीक है, पता लगा एक तरफ ज़्यादा हो गया तो पता लगा एक तरफ उठ गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए। एक हिसाब से एवरेज का मतलब आप ये भी समझ सकते हो। इसको लोग मिडिल नंबर भी कहते हैं, मध्य की संख्या, मध्य संख्या भी कहते हैं। अभी मैं हम देख लेंगे क्यों कहते हैं, वो भी समझते हैं अभी। तो मध्य संख्या कहते हैं, ये मिडिल नंबर कहते हैं। अब देखिए, मिडिल नंबर कहते हैं तो क्यों कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस वाले जो अगर ऐसा कंडीशन कुछ दे रखा है 1 2 3 4 5, अगर क्वेश्चन है कि आप इसका एवरेज फाइंड आउट करो, है ना, मतलब एवरेज का मतलब इसका आप औसत बताइए। अगर औसत की बात कर रहा है तो आप सिंपली आप करते हो, सबको जोड़ोगे तो करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा करके कितने नंबर से भाग करोगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर तो 5 से भाग करोगे। ये बेसिक है। ये मतलब मैं पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ, ऐसे जोड़ूंगा नहीं जल्दी। ठीक है, अगर ऐसा जोड़ना हो तो कितना आ जाएगा जरा बताइए। इन सबको अगर जोड़ोगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 15 हो गया। 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, एक तो मेथड आप लोगों ने बेसिक जो आप लोगों ने बचपन से किया है, ये सारी चीज़ आपने किया है। ठीक है, अगर दूसरी मेथड की तरफ चलें, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर इस तरीके से अगर कोई भी टर्म गिवन है जिसमें अंतर समान हो, अंतर समान का मतलब क्या हो गया कि दूसरे से पहले का, तीसरे से दूसरे का अगर अंतर समान हो, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक अंतर आपको समान दिख रहा है, ये 2 4 6 8 10 ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो गया। आप देखिए, इसका अंतर पहले, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर कितना है, 1 है, सबका अंतर 1 है। या फिर ये अंतर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर ये डिफरेंस सेम है तो करने का तरीका क्या है, अगर 1 2 3 4 5 अगर लिखा है, अगर अंतर समान है तो जो मिडिल वाला नंबर रहता है वही एवरेज होता है ना। मिडिल का मतलब क्या हो गया, इधर से तो आपने 2 छोड़ा, इधर से आपने 2 छोड़ा, बीच में क्या पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है, तो यही क्या हो गई, एवरेज संख्या हो गई। ए बी का मतलब हो गया एवरेज। ठीक है, एवरेज हो गया। इसी तरह देखो, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब इसमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, एक इसका अगर इसको अगर अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं अगर हम, ठीक है, अगर आपको 1 2 3 4 5 अगर इस तरीके से चीज़ें लिखी हैं, तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इस तरीके से चीज़ें गिवन है, अगर आप कभी कभी क्वेश्चन कहता है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का एवरेज निकालो, तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक में सब में प्रत्येक संख्या आगे पीछे वाले में जो भी अंतर है सब समान है। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, क्या करते हैं, जो औसत निकाला जाता है ना, जो एवरेज की बात आप करोगे ना, तो क्या करते हैं, ये चीज़ याद रखना आप, फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या प्लस आखिरी अंक लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि 2 ही अंक के बारे में बात कर रहे हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अंतिम संख्या। 2 संख्या हुई तो इसलिए एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1 है, आखिरी अंतिम संख्या क्या है, ये है 5, आपका दिख रहा होगा 5 है।
इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये भी एक एवरेज निकालने का तरीका है, ठीक है। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका इसका देखते हैं, फोर्थ मेथड, 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। अब देखिए मिडिल टर्म की बात हो रही है, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म क्या पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है 3, मैंने पहले बता दिया। ये अगर आप इसको एक अलग तरीके से देखेंगे ना, तो इसके बगल में क्या आ रहा है आपको, 2 आ रहा है, इसके बगल में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए, है ना, जो संख्या अगर 3 है, 3 के बगल क्या आपको पता है कि 5 संख्या है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी, है ना। तो अगर इन दोनों को अगर आपस में ऐड करके 2 से अगर भाग करोगे तब भी क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये भी एवरेज है। मतलब एवरेज निकालने के मतलब 6 7 8 तरीके इस तरीके से हो सकते हैं। किसी नंबर का एवरेज हम 6 7 तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं। एक डेविएशन मेथड होता है, तो डेविएशन मेथड मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि डेविएशन मेथड जो क्रिटिकल क्वेश्चन बनते हैं एसएससी वगैरह लेवल के, तो वहाँ पे बात करते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो हमें बेसिक और थोड़ा सा जो एग्ज़ाम के लेवल में टाइम ज़्यादा बचा नहीं, तो उस सब चीज़ों पर नहीं जाएंगे। कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का कोई बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं आएगा फिर, ठीक है। इतनी सी समझ में, मतलब आप इतना याद रख लो, अगर अंतर बराबर हो, अंतर का मतलब दूसरे से पहले का, तीसरे से दूसरे का, चौथे का तीसरे का, अगर जितने पद दिए गए हैं, टर्म्स दिए गए हैं, सबका डिफरेंस इक्वल हो, बराबर हो, तो उस कंडीशन में जो औसत निकाला जाता है, ये यही याद रखो, सबसे इजी है और इसको ही अप्लाई करना सीख लीजिए। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर एल नंबर, क्योंकि 2 अंक की बात की जा रही है इसलिए 2 से डिवाइड करोगे एवरेज निकालने के लिए। बस इतना याद करके रखिए, यही अप्लाई करिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली एक फॉर्मूले पे चलिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस न के बराबर रहेंगे, ठीक है। आप 10-12 फार्मूले आप समझ लीजिए, सारी चीज़ें कर लीजिए, तो वो एज ए टीचर के लेवल पे अच्छा है, बट ये कि एज ए स्टूडेंट के लेवल पे वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताई कि एक्चुअल में एवरेज का मतलब क्या हो गया। मैंने आपको पहले बता दिया, एक तराजू की तरफ काम करता है, मतलब अगर ये 5 संख्याएं हैं तो ये मिडिल वाली संख्या हो गई। आपके लिए कन्फ्यूज़न एक और आएगा, आप क्वेश्चन ये कर सकते हो मुझसे कि अगर क्वेश्चन अगर 1 2 3 और 4 लिखा है, अब इसमें मिडिल टर्म कहाँ पे पड़ेगा, ये क्वेश्चन ये ऐसा भी आप पूछ सकते हो कि सर इसमें 5 था तो आपने 2 2 करके अलग कर लिया था, लेकिन अगर ये 4 क्वेश्चन, अगर ये केवल 4 ही अंक हैं, है ना, 4 अंक है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, ठीक है। चाहो तो आप जोड़ के निकाल सकते हो, इसलिए मैं कम टर्म्स पद ले रहा हूँ, जिससे आप चीज़ों को जोड़ के आप एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा आपको वो पता लग जाए, ठीक है। अगर आप छोटी चीज़ों पे चीज़ों को अगर अप्लाई करके अगर सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो बड़े क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है। देखिए क्या है, देखने में लग रहा है कि ये इसका मिडिल टर्म आएगा, 2 अंक हमने इधर कर दिया और 2 अंक इधर कर दिया। भाई इसका एवरेज कैसे निकाला जाए, है ना। कादिश तो अगर आप जोड़ोगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आएगा 5/2, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। एवरेज तो हमें पता लग गया 2.5 आएगा। मगर आपको अगर एक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने जिस तरीके से मिडिल टर्म वाले पे बात किया था, तो यहाँ पे भी देख के समझ लेते हैं। तो जहाँ पे अगर नंबर अगर 4 है तो 2 अंक इधर कर लो, 2 अंक इधर कर लो, ये मिडिल टर्म हो गया। ये एम का मतलब मिडिल हुआ, मिडिल हो गया। मतलब मिडिल का मतलब मैंने आपको बताया, इसके पहले और इसके एक बाद। इसके पहले क्या है, ये 2 है, इसके बाद क्या है, 3 है। इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि 2 संख्याओं को जोड़ा है इसलिए 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 आ जाएगा। तरीके तो मैंने कई बता रखे हैं, बट एक इसमें से कुछ भी फॉलो करोगे तो आपके आंसर ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कह दिया कि फ्रॉम, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा अब आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। कैसे करते हैं, जैसे अगर आप करोगे, अगर जिसको ऐड करने में इशू आ रहा है, ऐड करने में जिसको इशू आ रहा है, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना के रखी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका डाल दूंगा। ऐसे एडिशन कैसे करते हैं, सम संख्याओं को जोड़ना हुआ, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना हुआ, विषम संख्याओं को जोड़ना हुआ, सम संख्याओं को जोड़ना हुआ, ये सारी चीज़ें अगर करना है तो आप वो उसका मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है, तो आप वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ कवर करूँगा तो ये वीडियो कम से कम 2 ढाई 3 4 घंटे का हो जाएगा,
बहुत बड़ा वीडियो, और क्योंकि वो 1 घंटे 1.5 घंटे का ऑलरेडी वीडियो है वो। ठीक है, तो इसको करोगे आप, तो 1 से लेकर 100 तक करना, तो पहले आपको ऐसे एवरेज निकालते हो, या फिर इसको ऐसे ना करके, अगर मैं, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझा दिया मैंने आपको, 1 2 3 4 ऐसे करते आप जाओगे, ये 100 तक ले लिया है ना। हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, अब आपको समझ में ये चीज़ आ गया कि पहली संख्या को आप, क्योंकि अंतर देखो बराबर है, 2 और 1 का अंतर 1 है, 3 और 2 का अंतर 1 है, 4 3 का अंतर 1 है, इसके पहले 99 आएगा, इन दोनों का अगर अंतर देखोगे तब भी एक ही आएगा। तो हम पहली संख्या को और प्लस लास्ट नंबर को जोड़ के अगर हाफ कर देंगे, मैं बार बार फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाए। EVG का मतलब एवरेज निकालना। फर्स्ट नंबर क्या है ज़रा बताइए, 1, लास्ट नंबर क्या है 100, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 101 को अगर हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 50.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एवरेज हो गया। ठीक है, ये एवरेज हो गया। तो ये है आसान, अगर ये चीज़ें समझ में अगर हमें आ जाती है तो बहुत क्रिटिकल वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो मैंने आपको मिडिल टर्म वाला बताया, तो मिडिल टर्म से भी आगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर आया है। ठीक है, वैसे अगर आप अपना दिमाग लगा के फॉर्मूले लगाने जाओगे तो बहुत फंसने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो जो मैं तरीका भी बताऊंगा तो उस पर बेस पे कर लेते हैं। 3 4 तरीके जो बताएं, 1 2 फार्मूले वाले हैं, फार्मूले वाला तो आप मत करो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये ऐसे ही आप करो उसको। ठीक है, इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लें, अगर 1 से लेकर 100 तक का कितना आ गया, 50.5 आ गया। अगर इसमें आप नोट भी लगा सकते हो कि नोट लगा के लिख लो, अगर अंतर डिफरेंस अगर इक्वल है तो क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहे। मैं करूँगा तो मैच कर लेना आप। तो प्रथम 20 का मतलब हो गया, पहली संख्या 2 अगर होगी तो दूसरी 4 हो जाएगी। 20 तक लेके जाना है, मतलब क्या हो जाएगा, एक इन दोनों में डिफरेंस 2 2 का डिफरेंस अंतर आ रहा है। इसका मतलब 20 तक लेके जाने का मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका 20 तक लेके जाने का मतलब ये 40 तक पहुंचेगा, है कि नहीं। 2 2 के अंतर पर अगर लेके जाओगे, प्रत्येक दूसरे संख्या में 2 का अंतर आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ जाएगा। तो 2 2 का अंतर है, मतलब हमको अगर 20 पद लिखने हो तो ऑब्वियस ये बात है 40 तक लेके जाएगा ये। इसके पहले 38 पढ़ रहा होगा। अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, इसका औसत निकालना, भाई देखो इसका एवरेज निकालना है, तो आप लोगों को सबको ये समझ में आ रहा है कि सर इसमें अंतर तो सेम है, डिफरेंस सेम है। तो इसका अगर एवरेज निकालना हो तो भाई क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालने का मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो ये 42 डिवाइडेड बाई अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, ये इसका एवरेज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एवरेज निकल गया, है ना। ये प्राकृतिक संख्या ऊपर हो गया, नीचे हमने लोगों ने सम कर लिया, और तीसरे में विषम कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, संख्या का औसत। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए प्रथम 20 संख्याओं का मतलब पहली संख्या किससे स्टार्ट होती है जरा बताइए। पहली संख्या के बारे में बात करूँ तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ऐसे ही करते चले जाएंगे। 20 का मतलब क्या हो जाएगा 20 का मतलब ये कितने तक जाएगा, ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 39 तक। कोई अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट कर लेना, मैं सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पता है एवरेज कैसे निकालना है, सबका डिफरेंस सेम है, 2 का अंतर 2 का अंतर, इसके पहले भी करोगे 37 आएगा, 2 का ही अंतर आएगा। तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप 2 करोगे। तो डिवाइडेड बाय 2 करने का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो इस तरीके से हमने इसका एवरेज निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको बोल दूँ 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है।
सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि पहले 3 अंकों की संख्या क्या है। 100, 100 इसको बोलते हैं, उसके बाद 101 और 102। ये हम लोगों ने पैटर्न पहचान लिया कि 100 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक लेके जाएगा, ये 999 999 तक जाएगा ये। ठीक है, ये 3 अंकों की सभी संख्याएं हैं, है ना। 100 से स्टार्ट होगी और 999 तक जाएगा। तो ठीक है, अंक के अंतर समान है, तो इसका औसत अगर निकालना हुआ तो क्या करोगे आप, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा। इसको अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा ये, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1089 1099 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 5 10 और ये 2 4 8 2 9 18.5, है ना। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, पैटर्न आप ये सिर्फ जान लो कि जिस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है, नंबर सिस्टम का जो यूज़ मैंने आपको पहले बताया था किस तरीके से सम करते हैं, और नंबर सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना नंबर सिस्टम के आपको प्रथम सम संख्या, विषम संख्या, उसके स्क्वायर का सम, ये सब सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो आप, मैं इसलिए वो जोड़ने वाला तरीका मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को वो जोड़ने वाला तरीका ही नहीं पता होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, मगर वो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एक और देखते हैं। 1 से 200 तक में का औसत ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है बढ़िया। अगर 1 से लेके 200 तक में आप ध्यान से देखना, आप अगर 1 2 3 4 5 अगर इस तरीके से लिख रहे हैं संख्या, तो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन हमें 5 से विभाजित संख्या लेना है, तो पहली संख्या हम 5 लेंगे, क्योंकि इसके पहले कोई संख्या 5 से विभाजित नहीं है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। चौथी हो जाएगी 20। इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो लास्ट में 200 भी संख्या ऐसी है कि 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजता का नियम अगर देखना किस तरीके से विभाजित होता है, संख्या कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, वो भी आप जाके मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो संख्याएं ऐसे पड़ी हुई है। अब इसका हमें एवरेज निकालना है। सबका अंतर देखो 5 5, क्योंकि 5 से विभाजित चेक करनी, तो सबके जितने भी अंक लिखे जाएंगे दूसरे से पहले का 5 का अंतर आएगा, क्योंकि जो भी संख्याएं होती है 5 5 के अंतर में ही आएंगी, है ना। या फिर जो भी इसका अंतर आएगा 5 के ही अंतर में आएगा। सबका अंतर क्या है, 5 5 आ रहा है। मतलब हमें यहाँ से दिख रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो एवरेज कैसे निकालोगे आप, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या बताया, पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2 करोगे। फर्स्ट नंबर इज 5, लास्ट नंबर इज 200 डिवाइडेड बाय 2 किया 205 है डिवाइडेड बाय 2। अगर ये 204 होता तो ये 102 आता, 102, और अगर 5 है तो 0.5 आ जाएगा, 1 नंबर बढ़ रहा है। तो ये इसका एवरेज हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक्स क्वेश्चंस जो थे मैंने आपको कराए। ठीक है, अब इसमें अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा जो इसमें और भी थोड़ा ठीक ठाक बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर में आए हैं, इसके बेस पे देखते हैं। ये देखो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से PYQ है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन की बात करें, आपको एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, लगातार 81 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 61 है, 61 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता था, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या हो सकता है, या फिर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या फिर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम। देखो ये क्वेश्चन है काफ़ी आसान, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको दिखाई पड़ता है ना, तो आप सिंपली एक चीज़ जानो, 81 संख्याएँ हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर 81 संख्याएँ हैं तो इसका मतलब अगर कुछ संख्याएँ अगर इस तरीके से हो रही होंगी, तो मतलब ये क्या होगा, 41 वाला संख्या रहेगा। इसके इस साइड में 40 नंबर 40 नंबर संख्याएं रहेंगे, इसके इस साइड 40 संख्या होंगे। जैसे मैंने बताया था मिडिल संख्या वाली बात। ठीक है, तो ये मिडिल संख्या है, मध्य वाली संख्या है, ये मध्य वाली संख्या है। तो मध्य वाला मतलब होता है औसत होता है।
तो ये इसका जो मध्य में है, इसका औसत अगर 61 है, 61 है। अगर ये 61 है तो आप ये बताओ मुझे, ये अगर 61 है तो ये बीच वाली संख्या होगी। इसका मतलब इसके इस मिडिल वाले के पहले 20 संख्याएं रही, 40 संख्याएं रही होंगी, और इसके पहले भी 40 संख्याएं रही होंगी बाद में भी, है ना। ये 40 के बाद जो 41वां रहेगा, क्योंकि 81 संख्याएं हैं, तो मतलब 40 के बीच में जो पड़ेगा 41वां संख्या उसका औसत हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है फिर 61। तो बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी वाला मतलब ये पहली संख्या सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे प्रथम संख्या होगी ये सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से आप बोलोगे सर सबसे जो लास्ट में आएगा वो सबसे बड़ी आएगी, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लास्ट वाली संख्या, ये आखिरी वाली संख्या है ना, लास्ट नंबर है, ठीक। अब आप ये बताइए कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितना होता है, एक का अंतर होता है। अगर हम इसमें अगर 61 से अगर 40 संख्या पहले अगर हम जाएं तो आप कहेंगे सर 61 में से अगर आप 40 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें 40 संख्या पीछे जाना है तभी तो पहली संख्या मिलेगी। तो पहली संख्या अगर निकालना है, प्रथम संख्या अगर निकालना है हमें, तो अगर हम 61 और 40 का अगर अंतर निकालें तो 21 आएगा। इसका मतलब ये जो पहली संख्या आपका यहाँ पे बन रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये 21 होगा। 21 से स्टार्टिंग थी। अब इसी तरीके से अगर बीच की संख्या 61 है और ये जो आखिरी संख्या है जो आएगी इसके 61 से 40 संख्या आगे है, तो ये वाली संख्या निकालने के लिए 61 में क्या करोगे आप, 40 जोड़ोगे, जैसे पहले माइनस किया था पहले के निकालने के लिए, बाद के लिए 60 जोड़ दोगे, 40 जोड़ दोगे, जिसको जोड़ोगे क्या होगा, 101 हो जाएगा। तो ये 10 क्या हो गई, आखिरी संख्या हो गई, लास्ट नंबर हो गई, है ना। लास्ट नंबर कितना आ गया, 101 हुआ, ठीक। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ के अगर आप आधा भी कर दोगे ना तो ये 61 आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन आपसे चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा था सबसे बड़ी वाली संख्या और सबसे छोटी संख्या, है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, इनका अंतर निकालना था। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 101, और सबसे छोटी कितनी थी, 21। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और आई थिंक 10 में से दोगे 8, 80 हो जाएगा ये, है ना। तो 80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। आपसे अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आप वो भी बता सकते हैं, छोटी पूछेगा तो भी बता सकते हैं। और इस अगर ये जो क्वेश्चन चाहे प्लस पूछा जाए, चाहे गुणनफल पूछा जाए, चाहे जोड़ पूछा जाए, ये एक पैटर्न था जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया, हर एक पेपर में 2-3 पैटर्न में जो भी क्वेश्चन है सब में आया है पेपर, ठीक है। तो ये नए पैटर्न का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं, ठीक है, जो मैं आपको अपनी तरफ कैसे करा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो देखने से आप सभी लोग कर लोगे, और जिनको समझ में पहले वाला क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या होंगे। इसका मतलब ये जो मिडिल वाला आएगा ये हमारा एवरेज होगा, औसत होगा। इसका औसत 65, मतलब ये वाला मान 65 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। जब ये मान 65 दे रखा है और ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं में एक का अंतर रहता है, इसका मतलब इसके पहले रहा होगा 64, इसके पहले 63 रहा होगा, और इसके बाद की संख्या में एक जोड़ेंगे आप, जब एक जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, और इसके बाद वाली संख्या में अगर एक और जोड़ा जाए तो ये 67 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या याद करना था, तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या, L मतलब लार्जेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, आसान काफ़ी है, आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। लगातार, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर इस पैटर्न में आए थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कई पैटर्न में करा दे रहा हूँ आपको। लगातार 73 सम संख्याओं का औसत, 73 सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो 73 सम संख्याएं हैं, तो इसको कैसे किया जाएगा, इसका मतलब जो अगर हम करेंगे औसत कितना है, 62 है इसका। तो इसको किस तरीके से किया जाए, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करें इसको, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, अगर ये मान लो एवरेज ये वाला मिडिल वाला नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मिडिल वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब अगर ये 73वां संख्या है, ये मतलब 73 नंबर था, तो ये मतलब ये
36+1 37वां नंबर रहा होगा। इसके पहले 36 संख्याएं आई रही होंगी, इसके पहले 36 संख्याएं आई रही होंगी, और इसके बाद भी 36 संख्याएं रही होंगी। आप ये चीज़ समझिएगा, है ना। इसके बाद और पहले 36 36 72 हो गया, 72 हो गया, ये 73 हो जाता। तो मतलब मिडिल वाला जो मध्य पद रहेगा वो 37वां नंबर आएगा, ठीक है। तो ये जो कि औसत रहेगा, ये औसत हमें बताता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 62, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन 90% सॉल्व करा दिया, 5% आपको 10% दिमाग लगाना है। अब इसमें आपको पता लग गया कि ये सारा कुछ सिस्टम इस तरीके से। अब ये बताओ मुझे, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, सम संख्या में प्रत्येक संख्याओं में 2 का अंतर होता है ना। अगर 2 का अंतर है और आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो सिंपली आप बोलोगे सर कि इसमें आप, क्योंकि ये 62 है इसका, तो ये 62 में से इसके पहले आएगा, तो 62 से छोटी संख्या इसके पहले आएगी, बड़ी तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे के बाद आगे बढ़ता चला जाता है। और माइनस क्या कर, जब प्राकृतिक संख्याएं थी, जब अंतर 1 1 का था, तो 36 गुना 1 कर रहे थे आप। 36 संख्या पीछे जाने का मतलब 36 डायरेक्ट माइनस कर रहे थे, माइनस करने का मतलब 36 गुना 1 करते थे। लेकिन ये विषम संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं में क्या होता है, यहाँ पे अंतर 2 2 का रहता है प्रत्येक पद के बीच में, है ना। आने वाले पदों के बीच में अंतर 1 1 2 2 का रहता है, इसलिए 2 से गुना करोगे ये हो जाएगा 72, ये वैल्यू -10 आ जाएगी, ठीक है। ये सबसे छोटी वाली जो संख्या यहाँ पे पड़ेगी, स्मॉलेस्ट एस का मतलब स्मॉलेस्ट कर दिया मैंने, ये वैल्यू -10 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या की तरफ जाना होगा तो 62 हो जाएगा, इससे तो बड़ी आएगी। तो बड़ी आने का मतलब एक तरफ माइनस किया तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये 72 हो जाएगा और प्लस ये 62 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 134। तो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना, सबसे बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगा, वो होगा 134। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लार्जेस्ट और प्लस स्मॉलेस्ट का क्या करना है, सम करना है। तो ये 134 माइनस अगर 10 करेंगे तो ये 124 आ जाएगा, क्योंकि सम ये नेगेटिव साइन में था, तो दोनों का जब सम करोगे आप, ये कुछ इस तरीके से करते हैं आप, इसको माइनस साइन के साथ था। जब इसको जब सॉल्व करोगे, ये माइनस था यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 124 आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन को करने का तरीका जो बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, किस तरीके से मैं लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसमें और कराऊंगा, आज के सेशन में इतने ही करेंगे, बाद वाले सेशन में थोड़ा इससे और भी क्रिटिकल क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा सा जो ऐसे कॉन्सेप्ट है और भी डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 40 लगातार से विषम संख्या है, 40 का मतलब क्या होगा जरा बताइए। 40 अगर विषम संख्या है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर नंबर रहा होगा, है ना, अगर कोई भी नंबर रहा होगा, इसका एवरेज 40 संख्या है, तो 40 संख्या का मतलब हो गया कि एक तरफ 19 आया होगा और एक तरफ 19 आया होगा। 40 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है, 100 है, ठीक है। तो ये जो मिडिल वाला टर्म है ये 100 है, ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान से अब समझिए इसको, ठीक है। इसको देखते हैं, आप लोग पहले इसको ट्राई करिए क्वेश्चंस करने को। देखो इस क्वेश्चन को करने का मतलब, अगर ये मैंने आपको बताया था, अगर ये सम प्लेस आ जाए, सम प्लेस आ जाए मतलब इसके पहले एक विषम संख्या क्या रहा होगा जरा बताओ, 99 रहा होगा, और इसके बाद क्या रहा होगा विषम संख्या, आप बोलोगे सर 101 रहा होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, 99 के बाद 101 ही आएगा, जैसा कि मैंने आपको जो पहले स्टार्टिंग में बताया था मिडिल टर्म वाला यूज़ करने के लिए, तो उस तरीके से बताया था। अब इसके बाद ये चलती चली जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो टर्म है इधर से कितना हो जाएगा, एक पद हमें पता है, इसके पहले मतलब 19 पद आ रहे होंगे, मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखा जाए तो 20 पद आएंगे, और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अगर बात करोगे आप तो यहाँ पे भी 20 पद ही आएंगे। तो मतलब 20 संख्या इधर है और 20 संख्या इधर है ना, तभी तो 40 संख्याएं हुई। और इसके बीच जब संख्याएं सम रहती हैं तो इसके बीच वाली संख्या क्या होती है, ये औसत हमें बताता है, ठीक है। हमें पहला पद पता लग गया, अगर ये 100 था, अगर इसका एवरेज 100 है, इसका मतलब इसके पहले एक अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो एक माइनस करके अब 99 है, और इसके बाद की विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 101 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पहले की अगर हम लोगों ने 20वां वाला पद तो पता कर लिया है, हमें लास्ट के 19 पद पीछे जाने पड़ेंगे। तो 19 पद पीछे जाने का मतलब क्या हो जाएगा, इन 99 में से क्या करोगे आप,
दो का अंतर रहता है विषय में, तो इस तरीके से माइनस कर दोगे, क्यों 19 पद पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 20वां पद तो हम लोगों ने पता लगा लिया है। तो इसको सॉल्व करोगे 99 माइनस 38 हो जाएगा। तो इसको जब माइनस करके जब लिखा जाएगा तो ये वैल्यू 61 आ रही है। 9 - 8, हाँ 61 आएगी। अगर इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये 101वां मतलब हमें ये 21वां पद पता है, हमें इसके बाद के 19 पद और पता करने हैं। तो 101 लिख लो आप, प्लस 19 गुणे 2 कर दिया। 19 क्यों किया, क्योंकि हमें 20 के बाद ये 20वां पद था, 20 के बाद 21वां पद होगा, 21वां जब पद हो गया तो 40 कुल 40 पद थे। तो इसके बाद मतलब इसके बाद हमें 19 पद और यहाँ पे पता लगाने थे। तो 101 में प्लस 19 गुना 2 कर दोगे आप, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 अगर आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 139, 139, ठीक है। तो ये हो गया लार्जेस्ट वाला पद, ये वैल्यू 139 आ रही है। और ये हो गया सबसे पहला पद 61, है ना। तो ये हमें पता लग गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या ज्ञात करना। तो लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी है 139 और स्मॉलेस्ट की जो वैल्यू है 61 है, ठीक है, पता लग गई। तो ये हमें पता करना था इस वाले में, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन कवर कर दिए और एग्ज़ाम में आने वाले भी क्वेश्चंस कवर किए हैं। और इसके बाद के सेशन में मैं और भी क्वेश्चंस में ऐड करूंगा, जो अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, थ्योरी फॉर्म में भी आ सकते हैं, और फिर उस चीज़ को हम देखेंगे। सो आज के सेशन के में इतने ही करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, अगर पहले फर्स्ट टाइम अगर आप वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे मैं जितने भी एग्ज़ाम्स के वीडियो हैं मैं रेगुलर बेसिस बनाऊंगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं अर्थमेटिक का और एडवांस दोनों चीज़ें करा रहा हूँ। अभी कोशिश करूँगा कि एक दिन में आने वाले समय में 2-4-5 दिन के अंदर, या फिर हो सकता है कल से ही कर दूँ, कि एक दिन में 2 वीडियो में मतलब मैं अपडेट करूँगा, जिसमें एक एडवांस मैथमेटिक्स का रहेगा और दूसरा रहेगा अरिथमेटिक का, जिससे एग्ज़ाम तक सारे वीडियो ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाएँ, ठीक है। जो एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोरिंग है पहले उसी को कवर कर लेंगे, जिसमें बहुत कम अंक आते हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसको हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग किए हैं, तो नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। जितनी चीज़ें कराई जा रही हैं इसको रेगुलर बेसिस में करेंगे तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो